आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक टॉपिक गैस्ट्राइटिस के ऊपर। गैस्ट्राइटिस का कॉज क्या है, इसके सिम्टम क्या होंगे, ट्रीटमेंट प्लान क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या है और कैसे डायग्नोसिस करते हैं, इन चीजों के बारे में आज जानेंगे। मैं डॉक्टर गौतम कुमार, हेल्थ सेवा एट योर होम से। गैस्ट्राइटिस के पहले इंट्रोडक्शन देखें कि मेनली गैस्ट्राइटिस में होता क्या है। तो गैस्ट्राइटिस में हमारा जो स्टोमक का म्यूकोसल लाइनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब होने का कहने का मतलब है कि जो हमारा लाइनिंग है उसमें किसी न किसी तरह से इन्फ्लामेशन हो सकता है। इन्फ्लामेशन के कॉजेज अलग अलग आते हैं। अब अगर हम कॉजेज में आए तो इन्फ्लामेशन देखते हैं, हमारा मोस्ट कॉमन कॉज होता है एच पायलरी बैक्टीरिया के कारण। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे बॉडी में माउथ के थ्रू ओसोफेगस को पार करते हुए स्टोमक में जाते हैं और वहाँ अपना एक कॉलोनी बनाते हैं। ये कॉलोनी क्या करता है कि हमारे एसिडिक पीएच को, जो हमारे स्टोमक लाइनिंग में होता है, उसको ये डिस्ट्रॉय करता है, न्यूट्रलाइज करता है थ्रू यूरिएज एंजाइम। ये एंजाइम न्यूट्रलाइज करके फिर क्या करता है कि इन्वेड करता है म्यूकोसा में। म्यूकोसा में इन्वेड करने के बाद पूरा बैक्टीरिया पूरा स्टोमक लाइनिंग को इन्फ्लेम्ड कर देता है। इस इन्फ्लामेशन के बाद क्या देखते हैं कि हमारा इन्फेक्शन जो होता है ये अल्सर के फॉर्म में बदलता है और ये अल्सर क्या होता है कि बाद में ब्लीडिंग कॉज करता है, जो कि हम आगे सिम्टम में देखेंगे। दूसरा मोस्ट कॉमन कॉज है अल्कोहल कंजम्पशन। अल्कोहल क्या होता है, हमारे गैस्ट्रिक लाइनिंग को डायरेक्ट इरिटेंट की तरह काम करके पूरे इन्वायरमेंट को चेंज कर देता है और उससे इन्फ्लामेशन हो जाता है, जो कि बाद में हमारा फिर से अल्सर के फॉर्म में और कैंसरस फॉर्म में भी चेंज हो सकता है। तो हम कॉम्प्लिकेशन में ये चीज देखेंगे। तीसरा कंडीशन है कि अगर हम स्पाइसी फूड वगैरह ले रहे हैं तो वो भी कॉज कर सकता है गैस्ट्राइटिस, या फूड हम बहुत ज़्यादा लार्ज मील ले रहे हैं तो वो भी गैस्ट्राइटिस कॉज कर सकता है, क्योंकि उस केस में हमारे एसिडिक जो कंटेंट होता है गैस स्टोमक का, उस केस में ज़्यादा निकलता है, जिससे हमारा पूरा पीएच जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। चौथा कॉज देखें तो स्ट्रेस रिलेटेड गैस्ट्राइटिस भी होता है। पांचवा कॉज है ऑटो इम्यून डिजीजेस के कारण भी गैस्ट्राइटिस होता है। अब हम लोग देखते हैं कि सिम्टम क्या क्या है गैस्ट्राइटिस का। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है एब्डोमिनल पेन और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, जो कि ईपी गैस्ट्रिक रीजन में होता है। दूसरा का जो सिम्टम हमको मिलेगा वो नॉसिया वोमिटिंग का मिलेगा। तीसरा सिम्टम जो मिलेगा इनडाइजेशन का मिलेगा, हमको खाना पचने का शिकायत रहेगा। चौथा सिम्टम जो मिलता है वह वेट लॉस भी हो सकता है, क्योंकि हमारा बॉडी पूरे फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है अच्छे से, क्योंकि म्यूकोसल लाइनिंग में प्रॉब्लम आने के कारण वेट लॉस भी हो सकता है। और लास्टली हम देखते हैं कि ब्लीडिंग थ्रू माउथ भी होता है और ब्लैक स्टूल हमारे स्टूल में प्रेजेंट होता है, जो कि ब्लीड के कारण होता है। अब अगर हम देखें कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई एरिया इन्फ्लेम्ड होता है फिर वो अल्सर में कन्वर्ट होता है। ये अल्सर क्या होता है कि बाद में म्यूकोसल लाइनिंग में मेटाप्लेसिया एक कंडीशन है जो कि कैंसरस सेल में कन्वर्ट होने से पहले मिलता है। बाद के टाइम में लॉन्ग रन में हम लोग देखते हैं कि क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस जो है वो कैंसरस भी हो सकता है और मोस्ट कॉमन कैंसर जो है वो एडिनोकार्सिनोमा हमको मिल सकता है। अब हम लोग देखें कि डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि किसी को गैस्ट्राइटिस है। तो सबसे कॉमन है मेडिकल हिस्ट्री। हम पेशेंट के दिनचर्या को समझते हैं, उसका डेली रूटीन क्या है, फूड हैबिट क्या है, फूड का क्वांटिटी और क्वालिटी क्या है। इन सब चीज़ों को देख के एक मेडिकल हिस्ट्री लेके भी हम कंप्लेन या डायग्नोसिस की तरफ आ सकते हैं। दूसरा होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। तीसरा होता है कि अगर एच पायलरी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है
तो एक ब्रेथ टेस्ट होता है जिसको यूरिएज ब्रेथ टेस्ट कहते हैं। उसमें क्या होता है कि गंध से पता चलता है कि हाँ भाई एच पायलरी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, और उसके कारण से हम लोग डायग्नोज कर पाते हैं कि इस पेशेंट को गैस्ट्राइटिस हो रखा है। और भी देखते हैं तो ओकल्ट ब्लड अगर आता है स्टूल में, तब भी हम लोग समझते हैं कि किसी न किसी तरह का इन्फेक्शन है। फिर बाद में हम लोग इंडोस्कोपी पे भी आते हैं। इंडोस्कोपी तब तक जब तक कि अल्सर के फॉर्म में है। अगर बाद में ये ज़्यादा क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस लॉन्ग रन में आ गया है, तब फिर हम लोगों को म्यूकोसल लाइनिंग का बायोप्सी भी करना पड़ता है टू रूल आउट कैंसर। लास्टली हम अगर ट्रीटमेंट पे आए तो मोस्ट कॉमन तो है कि फर्स्ट हम लोगों को हाइजीन मेंटेन करना होगा। एच पायलरी का जो इन्फेक्शन है, या तो ये ओरल रूट है या फीको ओरल रूट है। ओरल रूट कहने का मतलब है कि किसी पेशेंट इन्फेक्टेड पेशेंट के सलाइवा से हमको मिल जाना, या किसी तरह से हम जो पेशेंट इन्फेक्टेड है उनसे टच किया हुआ कोई चीज़ हम ले रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोगों को हाइजीन मेंटेन रखना होगा और प्रॉपर हैंड वॉश वगैरह करके हम लोग एच पायलरी इन्फेक्शन से बच सकते हैं। एच पायलरी के बाद अगर देखें तो हम लोग कॉमन कॉज था अल्कोहल कंजम्पशन, तो हम लोगों को अल्कोहल कंजम्पशन पे भी अवॉइड करना होगा, अल्कोहल कंप्लीट अवॉइड करना होगा। फिर तीसरा कॉज देखते हैं स्पाइसी और हॉट फूड जो है वो हमको नहीं लेना होगा, और फूड का जो होगा वो स्मॉल मील फ्रिक्वेंट टाइम पे हम लोगों को लेते रहना होगा। चौथा अगर कॉज देखें कि स्ट्रेस, तो स्ट्रेस को भी हम लोगों को कम करना होगा, हमको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने होंगे। तो इस तरह से हम देखें कि गैस्ट्राइटिस का क्या कॉमन कॉज है, सिम्टम क्या है, डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या होता है और ट्रीटमेंट लाइन क्या है। अगर ये गैस्ट्राइटिस हम देखते हैं कि बहुत सारे मेडिकेशन भी हैं जो कि हमेशा डॉक्टर के एडवाइस से ही मेडिकेशन लेना चाहिए। और लास्टली हम कंक्लूड करते हैं, थैंक यू। इसलिए कहा जाता है कि कम से कम खाएं। हम जितना खाते हैं ना उतना ज़्यादा एसिड रिलीज होता है। मान लीजिए लार्ज मील का आपको आदत है, और अगर आप लार्ज मील नहीं लिए, स्मॉल मील ले लिए, लेकिन हमारा बॉडी एसिड क्या है कि हमको गंध से भी आने लग जाता है। हमारा जो टाइमिंग होता है ना, उससे भी एसिड रिलीज होने लग जाता है।